डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं हाइट ऑफ चिमनी। बोलिए सर, ये चिमनी क्या होता है? तो चूंकि थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ा चुके हैं इसके पहले, आपको जैसे कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि जो आपका नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है, उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पर आपको इन सीक्वेंस प्रॉपर सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिलेंगे। हमने बॉयलर्स में जो आपको पढ़ाए हैं, बॉयलर में जो है बहुत सारे टाइप्स के बॉयलर हम पढ़ा चुके हैं, चाहे वो कोकरन बॉयलर हो, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर हो, लंकासायर बॉयलर हो, या जो है हाई प्रेशर बॉयलर हो, लो प्रेशर बॉयलर हो। और इन सभी बॉयलर्स में, इन सभी बॉयलर्स, कोई भी बॉयलर आप ले लीजिए, तो बॉयलर का शेप जैसा भी हो, ठीक है ना, उससे हमें मतलब नहीं है अभी, क्योंकि ये सब चीज़ हम दिखा चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं एक ग्रेड तो होगा जहाँ पे आपका कोल बर्न्ड होगा। अब जहाँ कोल बर्न्ड होगा उधर से आपका स्मोक निकलेगा, और इसके अंदर जो स्मोक जनरेट होगा, स्मोक जितना फास्ट निकलेगा, क्या है, जितना फास्ट निकलेगा, ठीक है ना, उतना ही फास्ट ये जो है कोल बर्न भी होगा और इफिशिएंटली बर्न होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि हम इस स्मोक को क्या यहीं छोड़ दें, या कोई एक पाइप लगा के ऊपर चिमनी ले जाते हैं, कई जगह आप देखे होंगे, ठीक ना। जो है बिहार, यूपी, ये सब साइड में ईंट भट्ठी बहुत देखने मिलता है जगह जगह, ठीक है, जहाँ ब्रिक्स बनाते हैं, तो वहाँ चिमनी आपको देखने मिलता है। तो चिमनी बहुत बड़ा जो है कुछ ऐसा जो है आप देखते हैं, आप जो है ऐसा देखते हैं कि नहीं। ये नीचे जो है यहाँ पर फ्यूल बर्न होता है, और इधर आपका जो भी ईंट वगैरह जो भी काम है, और इधर से स्मोक निकलता है। तो आखिर ये चिमनी इतना ऊपर क्यों बनाते हैं? ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि हम चिमनी इतना ऊपर बनाते हैं? बनाना क्या जरूरी है? यदि हम इतना बनाने के बाद नीचे ही नहीं निकाल सकते हैं क्या? ठीक है ना, नीचे ही हम निकाल दें। तो देखिए, दो तरीका है इससे स्मोक निकालने का। हमने आपको बताया था इस स्मोक निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं ड्रॉट। और ड्रॉट कैसे होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्या? प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा जाएगा, धैर्य रखिएगा। यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए कि 10 बार है, और आपने प्रेशर इधर दे दिया कितना, 20 बार। तो इस प्रेशर से इस प्रेशर में क्या होगा, आराम से स्मोक निकल जाएगा हमारा ऊपर। तो इसको बोलते हैं नेचुरल ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट से, जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, कम होते जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, प्रेशर डिफरेंस। तो ये यहाँ मिल जाता है हमको ड्रॉट। ठीक है। इस ड्रॉट से क्या होता है कि हमारा जो है स्मोक्स इजिली बाहर निकल जाता है। हमारा स्मोक क्या होता है, इजिली बाहर निकल जाता है, और जो है सारी चीज़ें हमारी सेफ कंडीशन में रहती है। एक होता है कि हम इस चिमनी को ऊपर ना करके हम यहीं आर्टिफिशियली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करें। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो भी हमारा जो है निकल जाएगा। दैट मीन्स कि ड्रॉट इज द प्रेशर डिफरेंस विच इज वेरी मच नेसेसरी टू फ्लो फ्रेश एयर इनटू द कंबसन चेंबर ऑफ बॉयलर। क्योंकि इधर से जितना निकलेगा उतना ही इधर से फ्रेश एयर आएगा। जब इधर से निकलेगा ही नहीं, भाई आप खाना खाते रहते हैं, निकलना भी तो चाहिए। निकले ही नहीं तो खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। तो उसी तरह से ये नहीं निकलेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है। A main object of the draught या chimney is to provide sufficient quantity and fresh quantity of air to the combustion to exhaust the flue gases, जो इससे फ्लू गैसेस निकला, स्मोक निकला, to the combustion chamber of the boiler and to discharge these gases to the atmosphere through the chimney। तो आइए अब हम एक चिमनी बनाते हैं और इस चिमनी को हम लोग समझेंगे। अच्छा, ड्रॉट की यदि हम बात करें तो ये ड्रॉट हमने आपको बताया था, कई तरह के ड्रॉट होते हैं, ठीक है ना, नेचुरल और चिमनी ड्रॉट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है जिसमें मैकेनिकल ड्रॉट और स्टीम जेट ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट, इंड्यूस्ड ड्रॉट, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ड्रॉट के ही टाइप है, बैलेंस्ड ड्रॉट, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें भी सिस्टम जेट ड्रॉट, ठीक है, स्टीम जेट ड्रॉट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे भी कुछ एनिमेशन के हेल्प से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब दिखाएं
उसके पहले हम अब शुरू करें थोड़ा सा अपना काम। ये देखिए आपका क्या हो गया, चिमनी, ठीक है ना, इसको समझिएगा। ये है हमारा चिमनी, पूरा पूरा दिख रहा है। ये हो गया आपका नीचे का सरफेस, ये क्या हो गया, नीचे का सरफेस, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ग्रेट। ये ग्रेट महान वाला नहीं है, ये ग्रेट है जिसपे कि कोयला आप रखते हैं, ठीक है, जिसपे के ऊपर आप कोयला रखते हैं। और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द चिमनी, एक्चुअल हाइट ऑफ द चिमनी यही है आपका, एच, कैपिटल एच, ठीक है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, पी ए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये पूरा का पूरा यही चिमनी स्ट्रक्चर है, आप देखे भी होंगे। और ये चूंकि सिलिंड्रिकल होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है 99% केसेस में, ठीक है। और ये जो है आप यहाँ पर एक प्रेशर है आपका, मान लीजिए P1, यहाँ प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा। इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग जो है जनरली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगा लेते हैं मैनोमीटर, ठीक ना, कौन सा, यूट्यूब मैनोमीटर जनरली लगाते हैं हम लोग, ठीक ना। ये क्या है, मैनोमीटर। इसमें यहाँ पर आप मरकरी या वाटर जो भी भरना है, ठीक ना, भर करके इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है आपका, ठीक है, यही डिफरेंस जो है, ये वाटर है, ये डिफरेंस क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम है, क्या है, HW लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, HW, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो इस फिगर को दिमाग में रखना है। और फिर हम जो है एक एक चीज़ जो है इसके ऊपर अब हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हाइट ऑफ चिमनी, दैट मीन्स की नेचुरल ड्रॉट इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ चिमनी ओनली। नेचुरल और फोर्स ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट में आपको फैन लगा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फैन जनरली रहता है, इंड्यूसर रहता है, ठीक है। और ये चिमनी क्या होता है कि बेसिकली चिमनी, यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिख देते हैं कि नेचुरल ड्रॉट, ड्रॉट मतलब प्रेशर डिफरेंस, ड्रॉट इज ऑब्टेन्ड बाय चिमनी। अच्छा, क्यों होता है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ज़मीन पर क्या होता है, अर्थ पे जहाँ पे आप हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अब चिमनी लगा दिए आप, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, दैट इज द नेचुरल ड्रॉट। चिमनी हमको बनाना है, लेकिन चिमनी का हाइट कितना रखेंगे ये कैसे मालूम चलेगा हमें, तो वही आज हम निकालने वाले हैं। तो अब यदि हम डिफाइन करें तो चिमनी इज ए ट्यूबुलर या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, मेजनरी, स्टील, रेनफोर्स्ड कंक्रीट और इवन रेनफोर्स्ड प्लास्टिक्स आजकल आ गए हैं, जिसमें कितना भी आप हीटअप करेंगे ये मेल्ट नहीं होगा। built up for the enclosing column of the hot gases to produce the draught. The life of the brick or concrete chimney may be as high as 50 साल 100 साल तक चलते रहता है, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई जल्दी डिफिकल्टी आती नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ एज्यूम कर लें हम कि लेट, ठीक है ना, एम ए क्या है, मास ऑफ एयर सप्लाइड, मास ऑफ एयर सप्लाइड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है ना, 1 केजी फ्यूल के लिए कितना आप एयर सप्लाई किए। और तब mg क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस, ठीक है ना, मास ऑफ फ्लू गैस। तो ये ma आपने एयर कितना सप्लाई किया और फ्यूल कितना बर्न हुआ, ठीक है ना। तो 1 kg इधर, 1 kg आपने मास ऑफ एयर सप्लाइड इन केजी पर केजी, तो 1 kg फ्यूल था, ठीक है ना, 1 kg फ्यूल था और आपने ma एयर पास किया, ये हो गया मास ऑफ फ्लू गैस, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मास ऑफ फ्लू गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया कि 1 kg ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड, 1 kg of fuel is burnt with ma kg of mass. Thus, total flow of the total mass of the flue gas will be
विल बी कितना हो जाएगा, Ma+1। ठीक है, फिर अब ध्यान दीजिए, TA, TA एब्सोल्यूट टेम्परेचर आउटसाइड दी चिमनी, इधर बाहर होगा कि नहीं कुछ टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना, आउटसाइड, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। TG, TG, TG मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस, फ्लू गैस, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, ठीक है ना। H हमने आपको बता ही दिया कि H क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, जो कि निकालना है, यही तो निकालना है हमें, हाइट ऑफ चिमनी, क्योंकि ये कब निकालेंगे आप, एट द टाइम ऑफ डिजाइन। एक बार आपका चिमनी बन गया तो 50 साल 100 साल चलना है, बीच में थोड़ी चेंज करेंगे। तो यहीं पर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और HW क्या हमने बता दिया आपको, ड्रॉट रिक्वायर्ड इन mm ऑफ वाटर। ड्रॉट मतलब प्रेशर डिफरेंस, ड्रॉट रिक्वायर्ड इन mm ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमने आपको बताया ना कि मैनोमीटर है, और यही HW है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि कितना प्रेशर डिफरेंस है। दैट मीन्स कि अब आप समझ सकते हैं कि जो है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग लार्ज एरर दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड व्हेन बोथ आर रिड्यूसिंग वेरी स्मॉल। और जनरली जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है वह कितना होता है, 20 mm ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो अब यह प्रेशर जो है कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाहर का प्रेशर तो वेरी करता है, और अब हाइट आप बढ़ा दिए तो और वेरी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रेशर कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो गया तो अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, ग्रेड की वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब यहाँ पर गैस इक्वेशन लॉ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम गैस इक्वेशन, क्या है आपका, परफेक्ट गैस इक्वेशन। कौन सा गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू क्या होता था, RT फॉर यूनिट मास, क्या निकाल रहे हैं, फॉर यूनिट मास। अब आपको याद होगा, एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है ना, यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर तो निकालना ही हमें, नॉर्मल प्रेशर ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना, 1.01 बार, 1.01 बार, ठीक है ना। या इसी को आप 10⁵ जो है पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, तो आर, और ये आर क्या होता है, 287, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप भी निकालेंगे, भी नॉर्मल प्रेशर पे, तो भी एन क्या हो जाएगा दोस्त, RTN अपन PN। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, 287, TN कितना हो गया, 273, और PN कितना निकाले आप, 10⁵ पास्कल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 0.77 मीटर क्यूब पर केजी, 0.77 मीटर क्यूब पर केजी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका निकल गया VN इक्वल टू 0.77 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। एक चीज आपको मिल गया यहाँ पर। अब ये जो है क्या था आपका, वॉल्यूम एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे ये सब वॉल्यूम और ये सारी कहानी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखें, ठीक है ना, क्या, वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, ठीक है ना। तो
अब अपने को कंडीशन मालूम है कि P1 V1 इक्वल टू T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये नियम मालूम है हमको। इसी को एटमॉस्फेरिक मान लें, VA एटमॉस्फेरिक TA, और ये P2 V2 क्या हो गया, नॉर्मल PN VN अपन TN हो जाएगा। तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम का जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, VN TA ऊपर जाएगा तो TA अपन TN इंटू PN अपन PA, सही है, ठीक है ना। वॉल्यूम m kg ऑफ वाटर, वॉल्यूम मान लेते हैं कि m kg ऑफ वाटर है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ m kg, ये तो यूनिट के लिए निकल रहा था, एक के लिए निकल रहा था, तो m kg के लिए क्या होगा, ऑफ एयर एट TA क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू VN इंटू TA अपन TN इंटू PN अपन PA इंटू M, सेम यही चीज। अब इसमें से VN का वैल्यू अभी आप निकाले हैं, देखिए यही निकाले हैं ना, VA का 0.77 यहाँ रख दें हम, क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 0.77, ठीक ना। ये M को इधर ले लें तो M, और इधर TA बाई TN कितना था 273, और PN कितना था आपका, PN चाहे तो रख लें या PN ही रहने दीजिए, PN अपन PA, ठीक ना। अब ये किसके लिए था, M के लिए था। अब उसमें 1 kg आप क्या मिला दिए थे, MA+1 है कि नहीं, MA+1 के लिए निकाल दें हम, M+1 kg के लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ M+1 kg ऑफ फ्लू गैसेस ऑफ फ्लू गैस, ठीक है, M+1 kg ऑफ फ्लू गैसेस क्या हो जाएगा, तो ये VG होगा कि नहीं, VG इक्वल टू सिमिलर VN इंटू TG अपन TG मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस, फ्लू गैस, अपन TN इंटू TN अपन क्या हो गया, सॉरी PN अपन PA इंटू M+1, ठीक है ना, PN अपन PA, सिमिलर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर फिर से आप क्या रख देंगे, VN का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0.77 और M+1, और ये क्या हो गया TG, और TN कितना है आपका 273, और PN अपन PA, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2, मान सकते हैं। ये दो इक्वेशन निकल करके आ गया आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन निकल करके आ गया। अब आप दोनों की डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, गैस की भी और यहाँ पर एयर की भी, ठीक ना। तो डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक ना, डेंसिटी ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ एयर ऑफ द फ्लू गैसेस, ठीक ना। यहाँ निकाल ले हम, पहला क्या निकालने हम, डेंसिटी ऑफ एयर एट TA क्या हो जाएगा, रो A मास अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, मास तो M है ही, ठीक ना, वॉल्यूम क्या हो गया, यही 0.773 M इंटू TA अपन 273 इंटू PN अपन PA, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो यही रो ए क्या निकल करके आ जाएगा 1, इसको ऊपर ले गए हम, ठीक है, 273 ऊपर चले जाएगा, ये 0.773, ये क्या निकल करके आएगा 1293, और ये 273 अपन TA इंटू PA अपन PN, ठीक है। तो ये एक रो ए निकल गया आपका। डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस निकालेंगे आप, क्या
डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस, तो रो जी, ठीक ना। मास कितना हो जाएगा m+1 अपन सिमिलर यही इक्वेशन 0.77, ठीक ना। m सेम यही आएगा, ठीक ना, सेम यही आएगा। क्या आएगा TA/273 और PN/PA। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1.293, ठीक है ना, ऊपर आ गया। और ये क्या हो गया m+1/m और 273/TG इंटू PA/PN, ठीक है। ये गैस के लिए निकल रहा है तो ये TG आएगा, ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहीं पर आपको क्या निकालना है, ड्रॉट, दैट मीन्स की स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन हॉट गैस एंड ए सिमिलर कोल्ड कॉलम। ये भाई यहाँ पर ये जो आपने चिमनी लिया है ये क्या है, इसके अंदर हॉट है, बाहर क्या है कोल्ड है, तो इसी के कंपेरेटिव में ये हॉट एंड कोल्ड वाला निकालेंगे तो ये प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। ड्रॉट मतलब क्या, बार बार मैं बता रहा हूँ, ड्रॉट जहाँ मैं लिख रहा हूँ वो क्या है प्रेशर डिफरेंस। ड्रॉट दैट मीन्स की दी स्टैटिक pressure difference between hot gas column and cold gas column, ठीक है ना। हॉट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, कोल्ड से, तो क्या हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है रो जी एच, तो रो ए जी एच माइनस रो जी गैस के लिए, और जी एच मतलब बचा क्या, ये जी और एच, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, और एच क्या हाइट ऑफ चिमनी, बचा क्या रो ए माइनस रो जी, यही बचा ना। और इस रो ए का वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं, निकाले हैं, और इस रो जी का वैल्यू भी आप यहाँ निकाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 1.293 है, ठीक है, यहाँ भी 1.293। अब इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कितना आता है। इस जो है वैल्यू को हम रखना चाहते हैं डेल्टा P इक्वल टू जी एच रो ए माइनस रो जी, यही है ना। अब रो ए का वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, यहाँ से देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। तो डेल्टा P इक्वल टू जी एच रहने दीजिए और इंटू 1.293, देखिए दोनों में कॉमन जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए, और अपन ये 273/TA इंटू PA/PN और माइनस, ठीक है, माइनस, और देखिए यहाँ तो m कट गया था, यहाँ m+1/m है, तो क्या है m+1/m, वहाँ पर दोनों जगह ऊपर नीचे m था इसलिए कट गया था, देखिए यहाँ पर m और m कट गया है, लेकिन यहाँ तो कटा नहीं है, यहाँ कैंसिल नहीं हुआ है। और ये क्या बचा 273/TG, 273/TG इंटू PA/PN हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 353, 273 को कॉमन ले लिए, ठीक है, 273 इंटू 1.293 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 353 और जी एच पहले से है, ठीक है ना, और यहाँ पर 1/TA, PA/PN भी कॉमन जा रहा है, माइनस m+1/m इंटू 1/TG और इंटू PA/PN, ठीक है। अब जनरली ये आपका क्या हो गया डेल्टा P, ये एक्चुअल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हमेशा हमेशा याद रखना है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन है जो आपको हमेशा काम देगा। डेल्टा P इक्वल टू
353 GH, ठीक है, 1/TA माइनस m+1/m और इंटू 1/TG इंटू PA/PN, और ये यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ें। जनरली यूजुअली PA जो है PN के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 353 GH 1/TA माइनस m+1/m 1/TG। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन निकल करके आया, दैट मीन्स की प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू हुआ। ठीक है ना। नाउ चूंकि हमने आपको दिखाया, ठीक है ना, चूंकि हमने आपको दिखाया कि ये मैनोमीटर लगा हुआ है, दैट मीन्स की हाइट ऑफ वाटर कॉलम आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, टू एक्सप्रेस ड्रॉट प्रेशर, to express draught pressure in mm of water, ये मरकरी कॉलम भी निकालेंगे अभी, वाटर कॉलम अभी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। तो ये डेल्टा P और क्या हो जाएगा रो W G H W, ठीक है ना, और इसका यूनिट अब लिखने की शायद मेरे समझ से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, यही होगा ना और यही यहाँ पर आप HW निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा P अपन रो W इंटू जी, और डेल्टा P का वैल्यू यहाँ पर मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं, अपन ये रो WG रख दीजिए। ठीक है, रो WG रख देंगे तो रो W क्या होगा 1000, और G देखिए यहाँ दोनों कटेगा तो 353/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, और 350/3 चलिए एक बार ले लेते हैं, तो ये मीटर में था, ये मीटर में आता है, और डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा। देखिए पहले एक हम लिख देते हैं 353 GH क्या आ गया 1/TA माइनस m+1/m इंटू 1/TG और रो W, दैट मीन्स की 1000 इंटू जी, और ये G और G कैंसिल हो गया, तो ये क्या है मीटर में है, और ये 1000 मीटर से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा मिलीमीटर में। तो HW जो निकल करके आया आपका ये 353 H बचा, और ये 1/TA माइनस m+1/m 1/TG, और ये हो जाएगा mm ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया HW। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम जो है इन टर्म्स ऑफ हॉट गैस निकालना चाहें तो क्या है, टू एक्सप्रेस ड्रॉट प्रेशर इन मीटर्स ऑफ हॉट गैस कॉलम। ठीक ना, फ्लू गैसेस के टर्म में निकाल रहे हैं हम, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू रो G इंटू एच जी, यही होगा रो G इंटू एच जी। तो यहाँ पर एच जी हो गया, और एच जी इज इक्विवेलेंट टू मान लीजिए कैपिटल H डैश, हाइट ऑफ फ्लू गैस, ये क्या हो गया हाइट ऑफ फ्लू गैस। तो अब इसको H डैश जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा P अपन रो G इंटू जी। अब इसको डेल्टा P का वैल्यू आपको मालूम है, यही है ना डेल्टा P का वैल्यू, देखिए यहाँ पर यही वैल्यू है आपका, ये वैल्यू हम लिखे यहाँ पर पहले ऊपर क्या है 353 GH और 1/TA माइनस m+1/m
और 1/TG अपन, ठीक है ना, रो जी इंटू जी। ठीक है, सही है। अब ये रो जी इंटू जी, तो ये जी और जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जी। ये रो जी आप निकाले हैं जी, कहाँ निकाले हैं जी, अभी हम दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, ये जो है निकाले हैं डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, यही है ना। तो इसको अब हम रख सकते हैं क्या, 1.293 दिस वन। तो अब यहाँ पर डेल्टा पी तो ऊपर रखेंगे आप, क्या आ गया एच डैश, तो ये 353 एच 1/TA माइनस m+1/m और 1/TG और अपन, ठीक है ना। ये रो जी का वैल्यू कहाँ है, यही है ना 1.293 m+1/m। मैं एक एक करके लिखता हूँ तो थोड़ा सा आपको ये क्या हो गया, m+1/m और 273/TG इंटू PA/N, PA/PN, ठीक है, इंटू PA/PN। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा इजी वे में आ जाए चीज़ें हमारी, ठीक है ना। बट निकालने का फॉर्मूला यही है, निकालने का फॉर्मूला यही है। इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहें, टीजी को ऊपर ले जाएं, या पी ए और पी एन को क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं, क्योंकि पी ए और पी एन जो है जनरली क्या है, बराबर है। तो इससे आप निकालेंगे तो एच डैश जो निकल करके आएगा आपका, ठीक है ना, दैट विल कम एच, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका एच, और ये आपका m+1 इंटू TG/TA-1, ठीक है ना, मीटर ऑफ, क्या है, मीटर ऑफ हॉट गैस आएगा, हॉट गैस कॉलम आएगा, ठीक है ना, मीटर ऑफ हॉट गैस कॉलम आ जाएगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकल करके आएगा इन टर्म्स ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन निकल गए। अभी अपने पास 10 मिनट का अभी और इसमें समय लगेगा, ध्यान रखिए, ठीक है, पेशेंटली देखिए। अब ये आप निकाले क्या, ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ हॉट गैस, और एक आपने ड्रॉट निकाला यहाँ पर, ड्रॉट इन टर्म्स ऑफ जो है वाटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्या निकालेंगे, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम और डिस्चार्ज थ्रू दी चिमनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है, मास ऑफ गैसेस डिस्चार्ज चिमनी, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो द मास ऑफ गैसेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द मास ऑफ गैसेस डिस्चार्ज थ्रू द चिमनी पर सेकेंड इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा बताइए, mg इक्वल टू क्या होगा, रो जी इंटू ए भी, ठीक है ना, एरिया इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, आल्सो वी नो दैट, क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट कि डेंसिटी जो है, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टीजी, यानी उसकी टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, ऑफ ग्रेट इज कांस्टेंट,
क्योंकि एक बार जब डिजाइन हो गया, चिमनी बन गया, तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। सिंस क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, दैट मीन्स कि mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tg इंटू के इंटू ये वेलोसिटी 2g आपका h डैश कौन सा है, ये यही h डैश है जो अभी हमने फ्लू गैसेस के लिए निकाले हैं, ठीक है। तो 2g h डैश और ये k क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान रखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ k लिखे हैं, tg क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एरिया भी जो है कांस्टेंट है आपका, ध्यान दीजिए, तो 1/tg और ये क्या है k और यहाँ √2g, ये भी तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा ना, इसका वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा ना, इसका वैल्यू चेंज थोड़ी होगा। चेंज किसका होगा, ये h डैश का चेंज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम ब्रेक करें, 1/tg, ठीक है ना। अब बचा क्या, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इधर हम कर देते हैं कि कोई भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा आई डोंट नो, बट जो है यहाँ जो वैल्यू है h डैश का वैल्यू अभी अभी आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, यही निकाले हैं ना, h इंटू m/m+1 इंटू tg/ta-1, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, h और h m/m+1, ठीक है ना, इंटू tg/ta और -1 और पूरे पे हाफ, देख लीजिए पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं, पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये m/m+1, ठीक है ना, इंटू ये 1/tg को अंदर ले गए तो ta और tg एक बचेगा, 2 tg स्क्वायर जाएगा ना अंदर क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है, और -1/ta का स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे स्क्वायर रूट और इंटू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या निकल गया आपका mg, ये क्या निकल गया आपका मास ऑफ गैस, क्या निकल गया, मास ऑफ गैस। अब क्या निकालते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये तो आपका निकला डिस्चार्ज, ये क्या है आपका डिस्चार्ज। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज की हम बात किए थे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज निकल गया। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, इसको यहीं पे मैं लिखता हूं, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 0, यही होता है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डी अपन dta, वेरिएबल क्या है, यही tg है ना, dtg इक्वल टू 0। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी कांस्टेंट की, ये क्या बचेगा, इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, हाफ और इधर m/m+1, ठीक है, इंटू 1/tg माइनस 1/tg का स्क्वायर पे पूरे हाफ इंटू और इधर क्या आएगा m/m+1, ठीक है, मतलब पहला जो कहते हो दूसरा का डीसी, दूसरा जो कहते हो पहला का डीसी, डिफरेंशिएशन उस आधार पे 1/ta इंटू -1/tg का स्क्वायर, 1/tg है तो tg स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2/tg का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका कंडीशन आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -m/m+1 इंटू 1/ta
टी जी का स्क्वायर और प्लस 2 बाई टी जी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप निकालिए इसको तो क्या निकल जाएगा, m बाई एम प्लस 1 इंटू 1 बाई टी ए टी जी का स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई टी जी का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए तो टी जी का स्क्वायर और टी जी का स्क्वायर दोनों साइड टी जी का स्क्वायर आ रहा है, सही है क्या, टी जी स्क्वायर और टी जी स्क्वायर। एक सेकेंड कहीं मिस हो गया, यहाँ पे टी ए का स्क्वायर है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पहला जो करते हो दूसरा का डी सी। बाई टी जी का स्क्वायर, और ये क्या है आपका टी ए ही तो था, एक बार थोड़ा सा पहले टी जी, सॉरी ये 1/TG थी, ये 1/TG क्या होगा, तो ये टी जी है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये टी जी, तो ये टी जी का स्क्वायर है, तो टी जी पे -2 जाएगा ना, तो ये -2 और -1 तो -3 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये -2 और ये -3, ये 3 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये 3 आएगा और ये 3, तो ये टी जी क्यू और टी जी स्क्वायर, तो एक टी जी यहाँ बचेगा, तो m प्लस 1 इंटू 1/TA इक्वल टू 2/TG, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये क्यूब है तो एक बच जाएगा, तो टी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, टी जी इधर चले गया तो 2, और ये m प्लस 1/m इंटू 1 इंटू टी ए इधर चले गया, तो ये आपका जो है टी जी इक्वल टू, दैट मीन्स की फ्लू गैस की टेम्परेचर इतना हो तो मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको मिलेगा। ठीक ना, यदि दैट मीन्स की दिस इज दी कंडीशन, दिस इज दी ओनली कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आकर के हमें फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज लिखें, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज टी जी इक्वल टू कितना मिला, टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 1/m इंटू टी ए, दैट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। अच्छा, अब आपका फ्लू गैसेस की जो है हाइट कितनी आई थी, एच डैश कितना आया था, तो एच डैश आया था h और m अपॉन m प्लस 1, ठीक है, इंटू टी जी अपॉन टी ए -1, यही आया था ना। आप देख लीजिए एक बार, क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी है, अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर आपने लिख दिया और हमें याद नहीं है। देखिए यही है ना, ये निकाले थे अभी, टू एक्सप्रेस ड्रॉट प्रोसेस इन मीटर्स ऑफ हॉट गैस कॉलम, ये यहाँ पर आपका निकल करके आया है HM/m+1। तो अब यहाँ पर जो है टी जी का वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, टी जी बाई टी ए का वैल्यू यहाँ रख दें, तो देखिए तो h डैश इक्वल टू h और m/m+1, और टी जी बाई टी ए क्या हो जाएगा 2m+1/m -1, तो ये क्या हो गया h आ गया, दैट मीन्स की h डैश इक्वल टू h, ठीक ना, h डैश इक्वल टू h आ गया, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर जो फाइनल है हमारा ये h डैश इक्वल टू h लिख सकते हैं। तो h डैश h मतलब क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम मास ऑफ गैस विल बी डिस्चार्ज थ्रू चिमनी व्हेन हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अब आप एक लाइन लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम मास ऑफ गैस डिस्चार्ज
through chimney occurs when height of hot gas column is equal to the height of the chimney। तो इस तरह से आपका जो है देखने में आया कि चिमनी की हाइट निकालना हो और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए निकालना हो तो फ्लू गैसेस की जो है जितनी वाटर कॉलम हाइट है उतनी ही हाइट की चिमनी डिजाइन कीजिए। अच्छा, चिमनी हमने बताया कि एक बार आपने चिमनी डिजाइन किया तो 50 साल 100 साल के लिए हो गया। तो ये सारे आंकड़े आपके पास होना चाहिए। ये आंकड़े मतलब ये कहते हैं कि कितना आप जो है उसमें फ्यूल दे सकते हैं कितना। तो अब जब ये कंडीशन होगा, जब इस कंडीशन से आप डिजाइन कर लेंगे चिमनी को, तब आप कितना भी मास दे, क्योंकि ये तो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है और आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज दे रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज वहां पर मिलेगा। अब लास्ट के 2-4 मिनट आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें इफिशियंसी ऑफ द चिमनी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी ऑफ चिमनी। इफिशियंसी ऑफ चिमनी क्या होता है कि एक सर्टेन मिनिमम फ्लू गैस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन ड्रॉट। कोई एक हल्का टेम्परेचर तो चाहिए, बिना टेम्परेचर का जो है आपका, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाता है जो है ओपन एरिया में गैस की। जैसे आप कभी आटा पिसाने जाते होंगे, देखते होंगे तो जर्ती काटता है कुछ, क्योंकि आटा एक्चुअल 5 केजी गेहूं आप करेंगे तो हो सकता है कि 4.5 किलो या 4 किलो 800 ग्राम ही आटा मिले, क्योंकि जब हीटअप करते हैं ना तो कुछ लॉसेस होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ भी लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस लिविंग द चिमनी इन केस ऑफ नेचुरल ड्रॉट हैज टू बी लाइटर देन दैट ऑफ द फ्लू गैस टेम्परेचर इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए कि टी एन जो है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टी एन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस लिविंग द चिमनी, ठीक है ना। चिमनी का फ्लू गैस है, चिमनी का फ्लू गैस का टेम्परेचर है फॉर एच डब्ल्यू, दैट मीन्स की हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ये अभी हमने आपको बताया। और टी एम जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लिविंग द चिमनी इन केस ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट, ये आपका नेचुरल के लिए है और ये आर्टिफिशियल ड्रॉट के लिए है, इफिशियल ड्रॉट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इफिशियंसी ऑफ चिमनी। और ये निकल करके आता है एच, हाइट ऑफ द चिमनी तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर में एम ए अपन एम ए प्लस 1 इंटू टी जी अपन टी ए माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा सी और पी जी, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ फ्लू गैसेस इंटू टी एन माइनस टी एम। टी एन क्या है? टेम्परेचर ऑफ द नेचुरल ड्रॉट, टेम्परेचर ऑफ द आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द चिमनी निकाल सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा ड्रॉट लॉसेस देख लें। ड्रॉट लॉस, तो ड्रॉट लॉस में कौन कौन सा लॉस होता है? तो सबसे पहला लॉस जो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जो आपका चिमनी है, चिमनी जो आपने ऐसे डिजाइन किया, इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का लॉस होगा। दूसरा क्या होगा, लॉस नियर द बेंडिंग या बेंडिंग लॉस, सीधा आप बोलें जहाँ पाइप में बेंडिंग होगा ऐसे होगा तो यहाँ पे भी लॉस होता है, तो बेंडिंग लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये लॉस जो है लगभग आपका 1.2 mm ऑफ वाटर का लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ दैट मीन्स कि जहाँ पे बेंडिंग है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आपको देना पड़ेगा, कितना 1.2 ज़्यादा देना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द लॉस ठीक है, काउज ड्यू टू फ्रिक्शनल हेड इन डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जैसे कि ग्रेट है आपका,
ठीक है ना। इनकाउंटर है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, उस सब में जो है लॉस होता है। पार्ट ऑफ टोटल ड्रॉट इज यूज टू इम्पार्ट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लू गैसेस, दैट इज आल्सो वन लॉस। चिमनी का लिमिटेशन, लिमिटेशन इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नीड है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज दी लिमिटेशन ऑफ चिमनी, देखिए हर चीज़ का कुछ लिमिटेशन होता है, बट ऐसा सच बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक होता है, IBR जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चिमनी डिजाइन किया जाता है। द चिमनी हाइट मिनिमम रिक्वायर्ड एज 100 फीट, जो अपने इंडिया में है कि 100 फीट तक की आप आराम से दे सकते हैं। 100 फीट तक का चिमनी डिजाइन करने में, ठीक है ना, आपको कहीं कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब इसके अलावा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चिमनी, कि सेल्फ सपोर्ट है या सपोर्टेड बाय वायर रोप है, या जो है और भी कुछ कंडीशन है, तो वहाँ पर आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। उसके लिए एक अंडरटेकिंग आपको देना पड़ता है। फिर जो आप चिमनी बनाते हैं, ठीक ना, तो चिमनी में आप देखिए कि हवा चलता है और कई बार चिमनी गिर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए चिमनी का जो है कैपेसिटी 207 kg पर मीटर क्यूब होना ही चाहिए, जो भी आप मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ जो है फिगर आउट करना जरूरी है, ताकि कभी हवा में ये गिरे नहीं, ठीक है ना। और हवा मैक्सिमम इंडिया में कितनी चल सकती है, जनरली 200 किलोमीटर पर आवर। उसकी विंड वेलोसिटी जो होती है, उसके चलते कई बार आप देखते होंगे कि चिमनी गिर जाता है, ठीक है ना। आप कई बार ट्रेन वगैरह से क्रॉस किए होंगे, कहीं चिमनी जो है इस हवा के प्रेशर से गिर जाता है, कई बार नहीं गिरता है। नहीं गिरने का मतलब है कि वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी एक लेंदी लेक्चर पढ़ा हाइट ऑफ चिमनी। तो अब समय है कि इसको हम एक बार जो है थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दें। ये हाइट ऑफ चिमनी आज हम लोगों ने पढ़ा, शुरू किए थे, लास्ट के 2 मिनट में बता दें कि चिमनी क्या होता है। ये सब हम समझा चुके हैं, अब समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है, दिखा भी दिए। फिर MA यदि मास ऑफ एयर सप्लाइड है तो MA+1 मास ऑफ फ्लू गैस है, ठीक है ना, क्योंकि 1 kg ऑफ मास ऑफ फ्यूल के लिए MA kg ऑफ एयर सप्लाई किए हैं। फिर हम पहले ये इक्वेशन निकाले, PV इक्वल टू NRT, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर निकाल लिए। फिर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए, ये कंडीशन चूंकि हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ये कंडीशन बचपन से आप यूज करते आ रहे हैं, और इस कंडीशन को ही हमने यहाँ पर क्या किया है, यूज कर लिया है, ठीक है। इसको यूज करके ये आप वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लिए और वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैसेस जो आपके चिमनी से निकलने वाला है, ठीक है ना। अब इस वॉल्यूम के आधार पर आप क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी। ये देखिए डेंसिटी हम निकाल लिए, डेंसिटी ऑफ गैस निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी निकल गया, तो डेंसिटी का बचपन से आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना, ρGH, उसी को हम यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं, प्रेशर डिफरेंस, ρAGH, देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद जो है ये क्या निकल गया, प्रेशर डिफरेंस, तो यही मेन है। अब यहाँ पर ρA और ρG जो यहाँ पर आप निकाले हैं ना, ρA 1.293 और ये ρG, इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, देखिए ये दोनों का वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व किए तो ये इक्वेशन आ गया। तो ये आपका, अच्छा, जनरली PA और PN मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर दोनों सेम होता है, तो हमने इक्वेट कर लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ पर देखिए ड्रॉट प्रेशर इन mm ऑफ वाटर कॉलम निकाल लिए, निकाल सकते हैं, ये सब हमने निकाला है, ठीक है ना, आपके सामने है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ड्रॉट प्रेशर, ठीक है ना, ये किसके लिए निकाले हैं, वाटर के लिए निकाले हैं, ठीक है ना। तो वाटर कॉलम के लिए ये हाइट निकल गया। फिर चिमनी के लिए हम हॉट गैस कॉलम के लिए निकालेंगे, तो हॉट के लिए ये निकल गया। फिर जो है यहाँ पर डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हमारा फ्लू गैस जो है उससे फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज हो सकता है चिमनी से, तो वो हमने यहाँ निकाल लिया, देखिए आपके सामने है, ρGA भी इसे हम निकाल सकते हैं, ये हमने निकाला है, ठीक है।
अब मैक्सिमम डिस्चार्ज का क्या कंडीशन होगा, ये डिस्चार्ज निकाले, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, यही है ना गैस टेम्परेचर, तो इससे हमने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या निकल करके आ जाएगा आपका, इसको अब सॉल्व कर किया है यहाँ पर, देखिए ये सॉल्व किया है यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बारीकी से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि अभी आप देखे थे कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो दिक्कत आ रही थी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कंडीशन निकल कर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन को हमने यूज कर लिया है कहाँ पर, जो है जो है जो आपका हाइट जो है, जो हाइट आपने निकाले हैं, ठीक है ना, ये हाइट टी जी अपन टी ए, तो ये टी जी और टी ए को इधर ले लीजिए, तो टी जी अपन टी ए इक्वल टू यहाँ रख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर तो यही निकाले हैं ना, एच डैश इक्वल टू दिस मच, यहाँ टी जी बाई टी ए का वैल्यू रख दिए, तो एच डैश इक्वल टू क्या आ गया, एच। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द फ्लू गैसेस, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्लू गैस वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ द फ्लू गैसेस इन टर्म्स ऑफ फ्लू गैस, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फ्लू गैस, और एच इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसके अलावे थोड़ा सा हमने आपको इफिशियंसी ऑफ द चिमनी भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं। इफिशियंसी ऑफ द चिमनी दैट मीन्स कि हमने आर्टिफिशियल ड्रॉट से नेचुरल ड्रॉट को कंपेयर किया है, ठीक है ना, तो ये आपका नेचुरल ड्रॉट की आ गई थी और ये आर्टिफिशियल ड्रॉट की, और कुछ ड्रॉट लॉसेस हमने आपको बता दिए कि बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, बेंडिंग लॉस होता है, ग्रेट के लॉस होते हैं, आप जो इसमें एक्सेसरीज यूज करते हैं उसकी लॉसेस होते हैं, और कुछ लिमिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के एक्ट हैं, ठीक है ना, ये बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है ना, जब समय आज़ादी मिली थी उसी समय से ये एक्ट चले आ रहा है, ठीक है ना, बाद में काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं बट इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये था आज हमारा लेक्चर कुल मिलाकर के हाइट ऑफ चिमनी निकालने का। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये लगभग जो है 1 घंटा का लेक्चर हुआ, ठीक है ना, इसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कोई डाउट होता है, देखिए इसके ऊपर आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो और मज़ा आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है लेक्चर में, इसके बाद वाले बहुत सारे लेक्चर में हमने चिमनी के आपको बताए हैं, जैसे आपको बता दें, याद दिला दें, आर्टिफिशियल ड्रॉट इसी में बताए हैं हम। ये तो आपका नेचुरल ड्रॉट का न्यूमेरिकल सब हो गया, आर्टिफिशियल ड्रॉट हम आपको पढ़ाए हैं जस्ट इसी के बाद वाले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर जैसे 81 था, 82 में हमने आपको बताए हैं कि नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो बॉयलर का पार्ट था, हमने एनिमेशन के हेल्प से दोनों तरह के चिमनी आपको दिखाए हैं, तो इसके बाद वाले लेक्चर में जा कर के आप देख सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि थर्मोडायनामिक्स का ये जो है लगभग लास्ट पार्ट था, इसके बाद जो है आपको रेफ्रिजरेशंस के कॉन्सेप्ट देखने मिलेंगे, और लास्ट में आईसी इंजन पढ़ाएंगे। आईसी इंजन के भी काफ़ी सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं जाते जाते कि जो अपना जो नन्हा मुन्ना चैनल है प्यारा सा मैकेनिकल पंडित, ठीक है ना, आप इसको काफ़ी प्रमोट कर चुके हैं और जो है काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखते होंगे कि वीडियो पर हमारा कोई एड नहीं आता है, क्योंकि इस चैनल से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है सेवा का, ठीक है। पैसा आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन जो है उद्देश्य क्या है, आप तक सही नॉलेज पहुंचाना, खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे हमारे, ठीक है ना, उनको बड़ी दिक्कत जाती थी, तो उनको जो है हेल्प के लिए ये हमने चैनल ईजाद किया था, और जब भी समय मिलता है तो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। लेकिन जो आपका चैनल है मैकेनिकल पंडित, इस चैनल पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, हमेशा प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए। अब आप बच्चे तो हैं नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे मैकेनिकल के हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। उसी में एक प्लेलिस्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। मैकेनिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सबके सेपरेट प्लेलिस्ट है दोस्तों,
ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे लेक्चर्स इन सीक्वेंस दिए हैं, जैसे BME 01, BME 02, BME 03, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे लेक्चर। सीक्वेंस में ही आप कोशिश कीजिए कि देखिए, इट वुड बी मोर बेटर कि पूरा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, इत्मीनान से देखिए, खूब देखिए, जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसी उम्मीद से कि आप हर एक लेक्चर को देखेंगे और आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। और लास्ट में जाते जाते कि आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।